नमस्कार, मैं विशु राय। आप देख रहे हैं विशु वारदात तक। कहानी शुरू करें उससे पहले जितने भी साथी हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर भी करें। आज की कहानी बिहार के भागलपुर की है। आज की कहानी सुनने के बाद वाकई में आप हैरान रह जाएंगे, सन्न रह जाएंगे। आज की कहानी से बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है। आते हैं आज की कहानी पर। आज की कहानी आपको सुनने के बाद वाकई में लगेगा कि इंसान को कुछ भी करने से पहले एक बार सोचना जरूर चाहिए। कहानी है बिहार के पटना की। बिहार के पटना में एक परिवार रहता था, सर्वेश का परिवार। सर्वेश जो कि बेहद ही खूबसूरत और काफी सुशील लड़का रहता है, दिमाग से शांत स्वभाव का भी रहता है। शांत स्वभाव का सर्वेश जब भी उसके माता पिता उससे कुछ भी कहते हैं, चाहे वह गलत हो या सही हो, अपने माता पिता पर बहुत भरोसा करता था। एक दिन उसकी शादी भागलपुर के ही एक गांव में एक खूबसूरत लड़की अंजलि से तय कर दी जाती है। लड़की की उम्र 20 साल रहती है और जो सर्वेश रहता है उसकी उम्र 25 साल रहती है। काफी खूबसूरत अंजलि। जैसे ही सर्वेश अंजलि को देखता है, पसंद कर लेता है। परिवार वाले भी अंजलि को बखूबी पसंद करते हैं और जो अंजलि होती है वह शादी करने में थोड़ी हिचकिचा रही थी। वह सर्वेश के व्यवहार को देखकर, एक शरीफ व्यक्ति को देखकर वह शादी करने से मना करती है, लेकिन लड़की के परिवार वाले दबाव बनाते हैं और वह शादी करने के लिए तैयार हो जाती है। शादी करने के बाद जब वह अपने ससुराल आती है, सब कुछ सही चलता है। अब जो सर्वेश होता है, शादी के बाद कुछ दिनों तक अपनी पत्नी के साथ रहता, लेकिन कुछ ही दिनों बाद वह कमाने के लिए मुंबई चला जाता है। मुंबई करीब वह 6 महीनों तक रहता है। नई नई शादी हुई रहती है। अब उसकी पत्नी, जब पति कमाने के लिए मुंबई चला जाता है तो पत्नी को उसके नैहर, यानी कि देसी भाषा में नैहर हम कहते हैं लड़की के घर वालों को, यानी कि वो अपने माँ बाप के घर चली जाती है, मायके चली जाती है। मायके जाने के बाद वह कुछ दिनों तक तो सही से रहती है। फिर एक उसका पड़ोसी लड़का रहता है जिसका नाम राहुल रहता है। अब राहुल के संपर्क में वो आ जाती है। राहुल हाल ही में दिल्ली से लौटा था। राहुल कई सालों से दिल्ली में बिजनेस करता था, सेकेंड हैंड गाड़ियों का, और भी कई बिजनेस करता था। काफी राहुल के पास पैसा था और राहुल अंजलि का पड़ोसी भी था। काफी अच्छा दोनों की जान पहचान थी, काफी अच्छा संपर्क था। दोनों एक साथ कॉलेज में पढ़ाई भी किए थे। अब अंजलि राहुल के संपर्क में आ जाती है। अक्सर कर राहुल घर पर अकेला रहता था। अंजलि समय देखकर राहुल के घर जाती थी। कुछ दिनों बाद दोनों के बीच संबंध बनने लगते हैं। दोनों एक दूसरे के साथ संबंध बनाने लगते हैं, समय व्यतीत करने लगते हैं। अब जब उसका पति मुंबई से घर वापस लौटता है तो उसकी पत्नी घर जाने के लिए तैयार नहीं होती है। वह राहुल के साथ समय व्यतीत करती थी, लेकिन पति काफी दबाव बनाता है तो पत्नी घर जाने के लिए राजी हो जाती है। परिवार वाले उसके घर भेज देते हैं। जब वह घर जाती है तो पति के साथ कई दिनों तक उसके साथ रहती, खुश रहती, अच्छे से रहती, संबंध भी बनाती, समय व्यतीत करती है। अब कुछ दिनों बाद फिर पति मुंबई कमाने के लिए चला जाता है। जो सर्वेश रहता है उसका एक छोटा भाई भी रहता है जिसका नाम राकेश रहता है। बेहद खूबसूरत भाभी को देखकर अब राकेश का दिल भाभी पर आ जाता है। अब अंजलि धीरे धीरे राकेश के भी संपर्क में आने लगती है। राकेश भी काफी अच्छा लड़का रहता है। उसकी उम्र महज 19 साल रहती है। 19 साल का राकेश और 22 से 23 साल की जो अंजलि रहती है। अब अंजलि के साथ देवर और भाभी का संबंध काफी अच्छा रहता है। दोनों बातचीत करते हैं और धीरे धीरे दोनों के बीच प्यार हो जाता है। प्यार इतना गहरा हो जाता है कि दोनों एक दूसरे के साथ संबंध बनाने लगते हैं, शारीरिक संबंध बनाने लगते हैं। कुछ दिनों तक सब कुछ सही चलता है दोनों के बीच। उधर उसके मायके से बार बार राहुल फोन करता है। राहुल को मना कर देती है
कि फ़ोन मत किया करो, तुम्हारा फ़ोन आता है तो अच्छा नहीं लगता है, ससुराल में कोई जान जाएगा कि हम दोनों के बीच संबंध है। अब राहुल को गुस्सा आता है और राहुल एक दिन उसके घर पहुंच जाता है। अब दोनों के बीच इतना गहरा संबंध रहता है कि जब राहुल उसके घर पहुंच जाता है तो जो राकेश रहता है वह राहुल को पहचानता था। दरअसल जो राहुल रहता है उसका पड़ोसी ही रहता है, अंजलि का। तो अक्सर राहुल जब भी राकेश जाया करता था तो उसे मिलता था। वह दोस्त समझकर घर में बैठाता है, बातचीत करता है और वह अंजलि को घूर घूर कर कई बार देखता है। अंजलि इशारा करती है कि तुम यहाँ से चले जाओ। वहां से वह चला जाता है। फिर कुछ दिनों बाद किसी बहाने से वह अपने मायके जाती है, राहुल से बातचीत करती है, फिर उसके साथ वह संबंध बनाती है। अब ऐसा जब भी उसको समय मिलता था अंजलि राहुल के साथ भी और अपने देवर के साथ भी संबंध बनाया करती थी। अब एक दिन जो उसका देवर होता है उसके शरीर में अजीब सी बीमारी होने लगती है। उसके शरीर में चकत्ते पड़ने लगते हैं, छाले पड़ने लगते हैं। अब वह डॉक्टर के पास जाता है और जांच कराता है। जांच कराता है, जब रिपोर्ट आती है तो पता चलता है कि उसको एड्स हो चुका है। अब वह डर जाता है। वह घर में जाकर अपने भाभी को यह बात बताता है, रोने लगता है। अब भाभी भी उसकी डर जाती है। वह अपने भाभी को भी ले जाकर चेक कराता है तो पता चलता है कि उसके भाभी भी एड्स का शिकार हो चुकी हैं। अब यह दोनों एड्स के शिकार हो चुके थे। अब बारी आती है उसके भाई की, आखिर बताए कौन। दोनों घुट घुट कर मरने लगते हैं। घर में एक दूसरे के साथ जीने लगते हैं, लेकिन यह जो राज की बात थी इसे छुपा लेते हैं। एड्स की जो बात थी, बीमारी थी, यह छुपा लेते हैं। कई महीनों तक इलाज चलता है। एक दिन दोनों शर्म के मारे पास के ही एक नदी में जाकर छलांग लगा देते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। अब जब यह बात उसके पति को पता चलती है, उसका पति घर आता है। घर आने के बाद उन दोनों के बीच में क्या था किसी को भी इसकी जानकारी नहीं थी। जो माँ बाप थे अब शक के घेरे में थे कि हो सकता है कि माँ बाप जानते थे। पति पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराता है अपने भाई और पत्नी और अपने घर वालों के खिलाफ कि हो सकता है कि मेरे माँ बाप का भी इसमें हाथ रहा हो। कहीं ना कहीं मेरे माँ बाप जानते थे, उनकी जिम्मेदारी थी, क्योंकि उसकी पत्नी अपने माँ बाप के भरोसे वो अपनी पति को छोड़ के गया था। अब वह पुलिस में एफआईआर कराता है। पुलिस जांच पड़ताल करती है तो माँ बाप बताते हैं कि हमारे सामने तो कभी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अब पुलिस शक के बुनियाद पर उसके पत्नी के कमरे की तलाशी लेती है और जब कमरे की तलाशी लेती है तो दो अलग अलग रिपोर्ट, जिसमें एक राकेश की रिपोर्ट रहती है और एक अंजलि की रिपोर्ट रहती है। दोनों की रिपोर्ट पढ़ने के बाद पुलिस बताती है कि इस रिपोर्ट में जो यह रिपोर्ट है यह एड्स की रिपोर्ट है और इसमें दोनों को ही एड्स हो चुका है, एड्स की बीमारी थी। शायद यह दोनों आपस में संबंध बनाया करते थे और शर्म के मारे समाज को हकीकत पता न चले, यह दोनों आत्महत्या कर लेते हैं। अब आत्महत्या की बात राहुल को पता चलती है, लेकिन बीमारी की बात अभी राहुल को पता नहीं थी। राहुल उसके घर पहुंचता है क्योंकि राहुल भी बेहद प्यार करता था। अब पुलिस सबसे पहले तो उसके पति की भी जांच कराती है। उसका पति एड्स तो उसको नहीं था। काफी जो उसके माता पिता रहते हैं खुश होते हैं कि चलो शायद इन दोनों को, उसके छोटे बेटे और पत्नी के बीच में ही ऐसा था कि एड्स हुआ। लेकिन अब ये पुलिस और उसके परिवार वाले यह जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर पति को ऐसा कुछ बीमारी नहीं है, ये बीमारी आई कहाँ से है। पता चलता है कॉल डिटेल्स से। जब फ़ोन कॉल डिटेल्स निकालती है अंजलि की और जब उसकी पूरी हिस्ट्री और ज्योग्राफी खंगालती है तो पता चलता है कि हमेशा एक राहुल नाम के लड़के से बात किया करती थी। राहुल की जब हिस्ट्री निकाली जाती है तो पता चलता है कि राहुल
कई वर्षों से अंजलि से मोहब्बत करता था। शादी के पहले भी दोनों मोहब्बत करते थे और जो लड़की थी वह राहुल से शादी करना चाहती थी और परिवार वाले उसे शादी करने से मना करते थे क्योंकि एक ही गांव की बात थी। अब पुलिस जब राहुल को पूछताछ के लिए बुलाती है तो राहुल सारा खुलासा करता है। दरअसल राहुल को भी एड्स था, एड्स जैसी बीमारी थी क्योंकि राहुल दिल्ली में कई लड़कियों के साथ कई कोठे पर वह उसको अय्याशी की बीमारी थी। वह लोगों के साथ अय्याशी करता था, कोठे पर जाता था, एक अय्याश टाइप का आदमी था, यह कह सकते हैं। अब राहुल को पुलिस हिरासत में लेती है, पूछताछ करती है और जब पूछती है कि जब तुम्हें यह पता था कि तुम्हें एड्स है तो तुमने फिर एक लड़की और लड़की के साथ साथ कई लोगों की जिंदगी तुमने बर्बाद की। राहुल कहता है साहब वो मुझसे मोहब्बत करती थी इसलिए मैं उसके साथ संबंध बनाता था, मैं शादी करना चाहता था। जब उसे पता लगता है कि लड़की और उसका देवर ने सुसाइड किया है और कहीं से उसको यह जानकारी मिलती है कि दोनों को एड्स था, वह अपनी भी जांच कराता है। दरअसल राहुल को भी पता नहीं था कि उसको एड्स नामक बीमारी हो चुकी है। अब राहुल और उसकी प्रेमिका के चलते यह बीमारी उसके देवर को भी लगी। देवर भी और अंजलि यानी कि उसकी भाभी सर्वेश की पत्नी दोनों कहीं उनकी हकीकत सामने ना जाए इस वजह से आत्महत्या कर लेते हैं। पुलिस मामले को रफा दफा कर देती है और राहुल को जेल भेज देती है। एक खतरनाक बीमारी छुपाने की वजह से और वह बीमारी की वजह से उस लड़की में भी वह बीमारी फैली और शायद राहुल जानबूझकर या अनजाने में ऐसा किया था क्योंकि जब राहुल दिल्ली में कई लड़कियों के साथ संबंध बनाता था उसे जागरूक होने की जरूरत थी। कहीं ना कहीं वो गलत करता था, लेकिन कहते हैं गलत काम भी सावधानी से करना चाहिए। पुलिस उसे गिरफ्तार कर जेल भेज देती है, लेकिन कहीं ना कहीं गलती अंजलि की भी रहती है। शायद यह रिश्ता उसके प्रेमी राहुल तक ही रहता। अब जो पति था वह सेफ था, शायद भगवान ने उसे बचा लिया और पति के जगह पे उसका देवर जो कि जानता था कि एड्स एक ऐसी खतरनाक बीमारी है कि किसी न किसी दिन पूरे समाज के सामने आ जाएगी और दोनों को शर्मिंदा होना पड़ेगा, पूरे परिवार की बदनामी होगी। उस बीमारी को छुपाने के लिए, अपने नाजायज संबंधों को छुपाने के लिए दोनों आत्महत्या कर देते हैं। लेकिन फिर भी समाज के सामने हकीकत आ ही जाती है और जब समाज को इसकी हकीकत पता चलती है तो समाज वाकई में शर्मिंदा हो जाता है, उसके पड़ोसी शर्मिंदा हो जाते हैं, रिश्तेदार शर्मिंदा होते हैं कि एक ऐसी लड़की जो अपने देवर के साथ भी संबंध बनाती थी और मायके में भी संबंध बनाती थी, और सबसे बड़ी गलती उस लड़की के परिवार वालों की थी। वह जानते थे कि उनकी लड़की किसी और के साथ संबंध में है, रिश्ते में है, तो उन्हें ऐसी शादी करनी ही नहीं चाहिए थी। लेकिन वह भी लड़की के माता पिता करते तो क्या करते, अपनी इज्जत अपना सम्मान बचाने के लिए अपने गले का फंदा किसी और के फंदे गले में डाल दिया। दरअसल इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य आपको जागरूक करना था, सावधान करना था। सावधान रहे, सतर्क रहें, किसी को परेशान करना या किसी के भावनाओं के साथ खिलवाड़ करना नहीं है। चलते चलते कुछ साथियों ने कमेंट किया है। महाराष्ट्र हैं, अनिल सालुंखे जी हैं, नीरज शर्मा है, सुबोध कुमार सिलीगुड़ी बीएसएफ से हैं, नसीर पठान है सोलापुर महाराष्ट्र से। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।